My dear students, yesterday we have discussed about the CIS little bit, and today we are going to discuss in detail about Commonwealth of Independent States. Okay, beta. First, the very first thing you should know CIS about CIS. CIS was the organization of all the independent states which were disintegrated from USSR. ठीक है बेटा, समझ लगी। CIS जो थी वो किसकी ऑर्गेनाइजेशन थी? उन सभी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री फॉर्म्ड पोस्ट इंटीग्रेशन, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन सॉरी, उन सभी स्टेट्स की थी, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की थी जो यूएसएसआर से 1991 और 1992 में डिसइंटीग्रेट मतलब टूट के अलग हो गए थे। ओके बेटा, अब ये CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ओके, CIS ये जो थी एक रीजन मतलब एक रीजन की ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। एस्टेब्लिश कब हुई बेटा? नोट कर लीजिए डेट, 8 दिसंबर 1991 में। और कौन से मेन कंट्रीज थे जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया या फॉर्म्ड किया? दोज वर रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, अर्मानिया, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। ठीक है बेटा जी, ये जो थे कंट्रीज़, इन्होंने इसको क्या 11 कंट्रीज़ हैं ये टोटल मिला के, ओके 11 कंट्रीज़ बने हैं। 11 कंट्रीज़ ने मिलके इसको क्या किया था? एस्टेब्लिश किया था, फॉर्म किया था। और 21 दिसंबर 1991 में इन कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया। एस्टेब्लिश होगी 8 अगस्त 1991 में, दिसंबर 21 तक सब ने ज्वाइन कर लिया। अब इसका एम क्या था CIS का? बेसिक एम फर्स्ट था टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन। अपने जो मेंबर कंट्रीज़ हैं 11 है यहाँ पे, बाद में एक छोड़ देगा, 10 रह जाएंगे, तो जितने भी 10 मेंबर हैं उनमें कोऑर्डिनेशन हो और ट्रेड का एक तालमेल बने, म्यूचुअल ट्रेडिंग, ठीक है, आपस में फ्री ट्रेडिंग हो, फाइनेंस हो, लॉ मेकिंग, कंट्री के लिए लॉ वगैरह तो मिलजुल के देख के बनाए, कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, सपोर्ट द डेमोक्रेटाइजेशन, क्योंकि पहले जो थी आपको पता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटाइजेशन के अगेंस्ट थे। तो अब इनका एक ये भी एम था CIS का कि डेमोक्रेटाइजेशन करना है, क्रॉस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंट करने हैं, ठीक है, अपने कंट्री में नहीं दूसरे कंट्री में भी कोई क्राइम हो रहा है तो उसको सपोर्ट नहीं करनी, वो रोकना है। गेटिंग माई थिंग? तो पार्टिसिपेट्स इन UNO पीस कीपिंग फोर्सेस। UNO की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है बेटा, ठीक है बेटा जी, और उसमें उनके मेंबर कंट्रीज जो होते हैं वो उनमें क्या है पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं। और ये जो है यस बेटा, तो एट प्रेजेंट टोटल मेंबर ऑफ CIS की टोटल मेंबर हैं 9 एंड 2 कंट्रीज दैट आर ओनली टेक पार्ट इन फ्यू एक्टिविटीज़। कुछ एक सिर्फ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हैं यूक्रेन एंड तुर्कमेनिस्तान। ठीक है बेटा, हमने पहले ही कर लिया। टोटल 11 मेंबर। अब परमानेंट मेंबर टोटल इस ऑर्गेनाइजेशन के रह गए 9, और ये 2 मेंबर्स जो हैं ये पर सारी एक्टिविटीज़ में नहीं, कुछ एक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दैट इज़ यूक्रेन एंड तुर्कमेनिस्तान, अगर क्वेश्चन आ जाए आपको। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ CIS। 8 दिसंबर 1991 को ये आपको पता है इस्टेब्लिश हुई। लीडर इसके हैं बेलारूस, रशिया, यूक्रेन, एंड इन्होंने सबसे पहले तीनों ने, ठीक है, इन तीनों ने मिलके साइन की थी पहले। और साइन किस पे? क्रिएशन एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया कि क्रिएशन करेंगे किसका? डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन
के ऊपर। और सेम टाइम इन्होंने डिक्लेयर किया कि ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि सारी की सारी रिपब्लिक्स जो सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे। नेशन जो कि सारे के सारे नेशन शेयर करेंगे अपने गोल, कोऑर्डिनेशन से चलेंगे हर फील्ड में। और क्रिएशन एग्रीमेंट जो था अबॉलिश हो गया। क्या क्रिएशन एग्रीमेंट ने अबॉलिश कर दिया यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर अब ख़त्म हो गया। उसके जो स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो इंडिपेंडेंट और सोवरन है। ओके, ये जो था 21 दिसंबर 1991 में लीडर जो थे 8 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स के, इन्होंने ज्वाइन किया। ब्रीफ हिस्ट्री बता रहे हैं तो CIS को जॉर्जिया ने ज्वाइन किया 2 ईयर लेटर। जॉर्जिया ने सबसे लेट किया है दिसंबर 1993 में। वाइल 3 बाल्टिक स्टेट्स इस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया डिडंट क्या है चोज नॉट टू बी पार्ट ऑफ इट। इन्होंने 3 बाल्टिक स्टेट थी, इन्होंने डिसाइड किया कि वो CIS का पार्ट नहीं बनेंगी, वो नहीं इसके साथ जाएंगे। ओके बेटा, तो हाँ जी बेटा, इन सितंबर 1993 में CIS जो है वो स्टेट्स ने साइन किया है एग्रीमेंट क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन फोरम, इकोनॉमिक यूनियन, फिर कॉमन इकोनॉमिक स्पेस, ठीक है, ग्राउंडेड ऑन फायर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर फोर्स एंड कैपिटल। अलग अलग एग्रीमेंट मतलब अलग अलग टाइम पे साइन हुए हैं। और किसके लिए हुए हैं? पहले तो इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमी सबकी सही रहे, इकोनॉमिकली सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। और फिर स्पेस के प्रोग्राम हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज के हो गए, लेबर फोर्स एंड कैपिटल, सब के ऊपर ये एग्रीमेंट इन्होंने साइन किए हैं 1993 में क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनियन फोरम के अंडर। अब आज ये थी अक्टूबर 2000 में हेड्स ऑफ 5 कंट्री ये अब मिले हैं। कौन कौन से थे हेड्स? मतलब उनके हेड, ठीक है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी है हेड ऑफ द कंट्री, वो मिले हैं। कौन कौन से थे ये 5 कंट्रीज? बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया, और 5वां था तजाकिस्तान। इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन किए हैं। एग्रीमेंट कौन सा? क्रिएशन ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EAEC। बेटा ये ध्यान से आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, वंस यू गॉट, आपको नहीं भूलेंगे। एट प्रेजेंट जो है आर्मेनिया, मोल्दोवा, यूक्रेन इसके ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। 5 कंट्री हैं मेन और 3 ऑब्जर्वर हैं। सितंबर 2003 में अब बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया और यूक्रेन ने साइन किया एग्रीमेंट किसके ऊपर? फॉर्मेशन ऑफ कॉमन इकोनॉमिक स्पेस, CES। ये बस आप एब्रीवेशन लिख के याद कर लो, फुल है कॉमन इकोनॉमिक स्पेस। कब बना? सितंबर 2003 में। किन्होंने ये साइन किया? 4 कंट्री, बेलारूस, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन ने साइन किया कॉमन इकोनॉमिक स्पेस। ये था 2003 में। 93 में ये आपने सारा टर्न वाइज यू हैव टू कीप इन योर माइंड और वेदर यू हैव टू, ठीक है बेटा। अब हम लोग मूविंग टू द टॉपिक इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, सो मैं आगे नहीं करवाऊँगी आज आप लोग खाली क्या करोगे बेटा? CIS टोटली डिटेल में आज पहले आप CIS ये टोटली डिटेल में आज आप लोग कर लोगे, ठीक है बेटा। दैट्स ऑल फ्रॉम योर आराधना मैम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सेंड मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन and on which topic I should upload the next video, send me your suggestions.